आज केस सीरीज की श्रृंखला में आज हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट जमुना लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2025 का केस है। ये इसके नीचे आपका डब गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो केस है वो सेक्शन 389 ऑफ सीआरपीसी और 430 ऑफ बीएनएसएस पे आधारित है। ये सेक्शन कहता है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील। पहले ये शब्द आप समझ लीजिए और सुप्रीम कोर्ट का क्या इसमें ऑब्जर्वेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, जो सज़ा मिली है, ठीक है, पेंडिंग अपील, यदि अपील पेंडिंग है तो उस सज़ा को भी निरस्त करके रखा जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कोर्ट ऑफ सेशन में कोई मैटर चल रहा है, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन, तो आपको पता है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो लगभग 10 साल तक की सजाओं के ऊपर के मैटरों को सुनती है, ठीक है, 10 साल तक की मैटरों को सुनती है। मान लीजिए इसमें आपको जो है कन्विक्शन हो गया, तो कन्विक्शन हो गया तो अब ये कन्विक्शन एग्जीक्यूट कोई मानता तो है नहीं, कोर्ट ऑफ सेशन से कहेगा हम हाई कोर्ट जाएंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन कहता है कि अपीलेट कोर्ट कौन, जिस कोर्ट में अपील करना है, में सस्पेंड द सेंटेंस। जब आप सुनवाई के लिए आएंगे तो इस कोर्ट ऑफ सेशन के सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ कोर्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील रिलीज ऑन अप्लीकेंट ऑन बेल में लिखा है, ठीक है। अगर कोर्ट को ये लगता है मेरिट देखने के बाद कि इसको बेल पे छोड़ा जा सकता है तो रिलीज ऑन बेल। इसलिए आप देखेंगे कि कभी कभी जुडिशरी लोअर कोर्ट से किसी को सज़ा हो जाती है और गांव घर वाले कहते हैं ओ जेल गया, लेकिन वो अगले ही 2-3 महीने बाद छूट के आ जाता है, क्योंकि ये मैटर अब जो पूरी फाइल है ना ये मूव होगी यहाँ, और ये हाई कोर्ट के जज को जो भी लगेगा तो इसको बेल पे छोड़ दिया। लोग कहते हैं छूट गया, छूट नहीं गया, वो बेल पे है, ठीक है। ये सेक्शन कहता है कि इसको बेल पे छोड़ा जा सकता है, लेकिन इसका प्रोविजो कहता है कि अगर मान लीजिए आप कुछ ज़्यादा ही बड़ा कांड किए हैं जिसमें डेथ सज़ा है, लाइफ इम्प्रिजमेंट सज़ा है, आजीवन कारावास सज़ा है, ठीक है, ठीक है। तो इन मैटरों में आप पीपी साहब को सुनोगे, उसको ऑन बेल एंड बॉन्ड पे छोड़ने से पहले पीपी साहब को छोड़ोगे। तो ये मैटर है जमनालाल बजाज में, ठीक है सर, जमनालाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। और इसमें जिस जिस प्रीवियस केस का हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो केस है ओम प्रकाश साहनी वर्सेस, ये बहुत मस्त केस है, आप इसको देखिएगा। तो ओम प्रकाश साहनी वर्सेस जयशंकर एंड अदर्स का, इस ऑलरेडी जयशंकर एंड अदर, इस केस को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये 2023 का केस है। इस केस को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आधार बना के कहा है, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि द कोर्ट मस्ट एग्जामिन वेदर मटेरियल ऑफ रिकॉर्ड, इस केस में ओम प्रकाश में कहा गया है कि जो एविडेंस है उसको एग्जामिन करेगी। मैं सीधी सी बात बता दें, जो फाइल ऊपर जाएगी उसको एग्जामिन किया जाएगा थॉरली, ठीक है, थॉरली उसको एग्जामिन किया जाएगा। और एग्जामिन करने के बाद अगर उसको लगता है कोर्ट को तो बेल एंड बॉन्ड पे उसको छोड़ देगी, लेकिन अगर बड़ा कांड करके आओगे तो पीपी साहब को सुनवाई के बाद ही आपको छोड़ा जाएगा। इसमें क्या था, इस केस में क्या था मैं आपको बता दूं कि इस केस में, इसमें नहीं, ओम प्रकाश में नहीं, ये जो केस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या था कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 था, रिस्पोंडेंट नंबर 2, मतलब कोई मैटर था उसमें जमुना लाल जो थे, ये जमुना लाल जो है ये रिस्पोंडेंट नंबर 2 थे। ये रिस्पोंडेंट नंबर 2 को सजा हुई तो ये आए कोर्ट में, ठीक है। तो अब देखिए विक्टिम का क्या कहना है। विक्टिम वाला सेक्स जो है, जो प्रोसिक्यूशन वाला होता है, जो प्रोसिक्यूट कराता है, जिसने जमुना लाल को सजा दिलवाई, और एक्यूज का क्या कहना है। तो इसमें कह रहा है कि जो एक्यूज कह रहा है कि पहली बात कि नो डीएनए मटेरियल फाउंड। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो हम मटेरियल एग्जामिन कर, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया
कि जो डीएनए का कुछ भी मैचिंग नहीं मिला। अगर रेप किया गया था, मैटर क्या था देखिए, इसमें 303/4 सब क्लॉज 2 पोक्सो लगा था और 376 3 लगा था, गैंग रेप भी लगा था। ठीक है, तो ये सेक्शन था, तो डीएनए नहीं फाउंड हुआ। नो साइन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, नो साइन ऑफ सेक्सुअल। भाई अगर रेप हुआ है तो कोई भी तो चिन्ह भी तो होगा शरीर पे, कुछ भी नहीं, वो कुछ नहीं मिला है। और केवल प्रोसिक्यूट्रिक्स मतलब जिसका रेप हुआ है उस प्रोसिक्यूट्रिक्स के कहने पे, केवल उसके जो है मतलब बयान पे जो है इनको सज़ा मिली थी। नो डीएनए सैंपल मिला था, नो सेक्सुअल असॉल्ट के कोई साइन नहीं मिले थे। तो इस चीज़ को थॉरली सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, तो उसको एक्विट नहीं किया, उसको बेल एंड बॉन्ड पे छोड़ दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का, ओम प्रकाश वाले केस को रेफरेंस में लिया, और रेफरेंस में लेने के बाद उसमें कहा कि अगर हमको लगता है कि एविडेंस पर्याप्त है इसको बेल देने के लिए, तो हम उसको बेल दे सकते हैं। एक बार के लिए 430 को फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। इसमें 430 में ये कहा गया है कि अपीलेट कोर्ट, वही मैं फिर से बता रहा हूँ, मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन है, फाइल यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पे आपको कन्विक्शन हो गया, ठीक है। अब आप जाएंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट गए तो ये फाइल मूव होके यहाँ आ गई। अब इसको थॉरोली रीड किया गया तो अपीलेट कोर्ट ने मे गिव द बॉन्ड बेल एंड बॉन्ड पर इसको छोड़ सकता है थॉरली, इसको एविडेंस को इन सबको एग्जामिन करने के बाद। लेकिन प्रोविजो ये कहता है कि भैया अगर संगीन काम किए हो जिसमें सज़ा, आपका जो कन्विक्शन है, यदि कन्विक्शन कोर्ट ऑफ सेशन में जो दिया गया है वो मैटर डेथ है, मतलब मान लो किसी आदमी को कोर्ट ऑफ सेशन ने डेथ दे दिया, वो हाई कोर्ट गया, तो बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर के उसके हियरिंग के, उसके बिना, मतलब उसके पक्ष को सुने बिना इनको बेल एंड बॉन्ड भी नहीं मिलेगा, नॉट बेल एंड बॉन्ड। ठीक है, मैं ऑलरेडी जो है ओम प्रकाश साहनी वर्सेस जयशंकर साहनी का केस ऑलरेडी बता चुका हूँ 2023 वाला, वो मेरे उसमें प्लेलिस्ट में अपलोडेड है।